ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की चुनाव के बाद पहली पीएनएम थी। चेयरमैन रेलवे बोर्ड के साथ में पूरा बोर्ड और सभी अधिकारी उसमें उपस्थित थे और हमारे सारे फेडरेशन के पदाधिकारी सारे देश भर से आए हुए थे, उसमें शामिल रहे। हमने वहां पर अपने चेयरमैन रेलवे बोर्ड के सामने जो है वो इस सवाल को उठाने का काम किया कि जो खासतौर पर 32,000 का रिक्रूटमेंट जो किया जा रहा है लेवल 1 का, ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि जनरल मैनेजर्स ने जो इंडेंट भेजे थे उनके अंदर ड्रास्टिक कट कैसे हुआ। अगर सारे जनरल मैनेजर्स के जो है वो इंडेंट्स को लिया जाए तो लेवल 1 पर जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो 80,000 से ऊपर का होना चाहिए। 76,000 उसकी तादाद आती है, तो उसको 32,000 पे कैसे ले आए, इसमें कौन सा मसमेरिज्म किया गया। तो अभी इस सवाल पर बोर्ड ने कहा कि हम पुनः विचार करेंगे। उन्होंने कहा हर साल रिक्रूटमेंट करेंगे। हमने कहा हर साल रिक्रूटमेंट आप करें, लेकिन जो बैकलॉग है अगर वो खत्म नहीं होगा तो फिर इसको करने का फायदा क्या है। एक तरफ पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तमाम नए शेड से जो है उन पे इंजनों का बोझ बढ़ रहा है, ट्रैक किलोमीटर बढ़ रहा है, कोचेज बढ़ रहे हैं, वैगन्स बढ़ रहे हैं, सिग्नलिंग बढ़ रही है, काम का दबाव बढ़ रहा है। तो ये एक एक आदमी को दो व्यक्तियों का, डेढ़ व्यक्तियों का काम करना पड़ रहा है। स्ट्रेस में लोग हैं, तो अगर ये वैकेंसीज नहीं भरी जाएंगी, नया क्रिएशन नहीं होगा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो बोर्ड ने आश्वस्त किया है वो फेडरेशन साथ जल्दी बैठ करके इस विषय पर बातचीत करेंगे। फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन में जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ अपना लिए पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा। OROP 3 का बेसिक, उसका बाद 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ अपना लिए कितना बेनिफिट होगा, बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा, इसका बारे में सारा जानकारी टेबल के साथ पूरा जानकारी ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलेंगे डिस्प्ले में, देखो सबसे पहले आकर 8th पे कमीशन जो अपना लिए आकर 1 जनवरी 2026 से बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सरकार जनवरी से देना बहुत मुश्किल है, या 4 महीने के बाद दे सकता है या दिसंबर तक दे सकता है, लेकिन बेनिफिट तो अपना लिए आकर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इसी में देखो सिपाही साहिबान का 3 बेसिक है, एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले आकर सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस करने से उनको बेसिक OROP 3 में आकर 20,325 है, लेकिन उनके लिए जो अपना लिए 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 32,520 रुपीस, लेकिन उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलने से उनका बेसिक बन जाएगा 58,130 रुपीस। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 25,610 रुपीस तक बढ़ोतरी हो सकता है। 15 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए। उसका बाद और भी एक सर्विस है, 17 साल सर्विस करने से सिपाही साहिबान OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 20,463 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 32,741 रुपीस, लेकिन उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 58,524 रुपीस। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 25,783 रुपीस तक उनका
बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद सिपाही साहिबान का 19 साल का भी है, आप लोग आराम से जानकारी ले सकते हैं। अभी देखेंगे नायक साहिबान। नायक साहिबान 15 साल सर्विस करने से उनका बेसिक बन जाता है 20,682। उनको टोटल पेंशन आकर 33,091 बनेगा। उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से उनका बेसिक बन जाएगा 59,151 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 26,060 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। उसका बाद नायक साहिबान 17 साल भी है, उसका बाद 22 साल भी है। जो 22 साल सर्विस करने से उनका देखो उनका बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा बोलने से 29,697 रुपीज़ तक उनका बेसिक में भी बढ़ोतरी होगा। नेक्स्ट देख लेना और भी। और हवलदार साहिबान है। हवलदार साहिबान का 4 बेसिक है, देखो 19 साल से लेकर 24 साल तक के। जो 19 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का बेसिक OROP3 में आकर 23,432 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 37,491 रुपीज़। उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन जाता है 67,016 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 29,525 रुपीज़। उसका बाद 20 साल सर्विस किया हुआ जो हवलदार साहिबान, 20 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का उनका बेसिक 24,763 है OROP3 में। उनको आकर 1 जनवरी 2026 तक उनका बेसिक बन जाएगा, टोटल पेंशन बन जाएगा 39,621 रुपीज़। लेकिन उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से उनका जो बेसिक बनेगा 70,822 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 31,201 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। इसी में देखो हवलदार साहिबान का 20 साल और 22 साल 24 साल का तीनों भी एक ही बेसिक है। उसका बाद अभी देख लेना 26 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए बेसिक अलग है 25,582 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 40,931 रुपीज़। उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद 73,165 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी 32,234 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना नायक सूबेदार साहिबान जो 24 साल सर्विस किया, जो अपना लिए जो MSCP बेनिफिट हवलदार के लिए मिलने से उनका भी इसी में 24 साल सर्विस में जानकारी ले सकता है। 24 ईयर सर्विस किया हुआ नायक सूबेदार साहिबान और MSCP हवलदार साहिबान भी इसी में जानकारी ले सकता है। 26,825 रुपीज़ OROP3 में उनका बेसिक होने से उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका बेसिक जो टोटल पेंशन बन जाएगा 42,920 रुपीज़। लेकिन उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर से 8वें वेतन में कैलकुलेशन करने से 76,720 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन जाएगा। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 33,800 तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। आप लोग चाहे तो 26 ईयर सर्विस और 28 ईयर सर्विस भी जानकारी ले सकता है नायक सूबेदार साहिबान का। उसका बाद नेक्स्ट देखो सूबेदार साहिबान, उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का भी जानकारी ले लेंगे हम लोग इसी टेबल में। जो सूबेदार मेजर साहिबान 26 ईयर सूबेदार साहिबान 26 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 28,800 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 46,080 है। उसका बाद 8 पे कमीशन में उनका बेसिक बन जाएगा 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ 82,368 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 36,288 रुपीज़ तक बन सकता है। उसका बाद सूबेदार साहिबान 30 साल सर्विस करने से 31,500 उनका बेसिक है। उनको टोटल पेंशन 50,400 बनेगा। 8वें वेतन में आकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर से 90,090 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी 39,690 रुपीज़ तक बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का देखो, सूबेदार मेजर साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 33,750 रुपीज़। उनका टोटल पेंशन 54,000 तक मिलेगा। उसका बाद उनको 8वें वेतन में आकर
उनका बेसिक बन जाएगा 96,525 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी 42,525 रुपीज़ तक बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप लोग 30 साल और 32 साल भी है जानकारी ले सकता है। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना, जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 4 बेसिक है, कैप्टन साहिबान का भी 4 बेसिक है। लेफ्टिनेंट साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 40,750 रुपीज़ है। उनके लिए 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 65,200, लेकिन उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद 8वें वेतन में उनका बेसिक बन जाएगा 1,16,545 रुपीज़, जो उनका बेसिक में बढ़ोतरी 51,345 रुपीज़ तक बन सकता है। उसका बाद इसी टेबल में 30 साल भी है जानकारी ले सकता है, 32 साल भी है, और 32 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा सर्विस करने से भी इसी टेबल में ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का जानकारी ले सकता है। अभी हम देखेंगे ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान। ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान 30 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 42,500 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 68,000। उसका बाद 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनको 8वें वेतन में आकर उनका बेसिक बन जाएगा 1,21,550 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 53,550 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का 32 ईयर्स भी है और 32 ईयर 6 मंथ भी है, इसमें जानकारी ले सकता है। 32 ईयर 6 मंथ सर्विस करने से उनका बेसिक 46,300 है, लेकिन उनका पेंशन बन जाएगा 74,080 है। उनके लिए आकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 1,32,418 रुपीज़, उनका बेसिक में बढ़ोतरी 58,338 रुपीज़ तक बनेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं 21, 22, 23, 24 और 25 ये 5 दिन, अप्रैल के 5 दिन 21, 22, 23, 24 और 25 उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ, जो श्री क्रांति सिंह जी हैं हमारे इसके मुखिया, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी महासंघ के, उनके नेतृत्व में काली पट्टी बांध करके 5 दिवस लगातार NPS और UPS के विरोध में जो कर्मचारी हैं वो काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन करेंगे, काम करेंगे अपने ऑफिसेज में, और विरोध स्वरूप अपनी बाजू पर, अपने हाथ पर काली पट्टी बांधेंगे। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन उनके इस आह्वान पर अपना सहयोग देती है, समर्थन देती है, और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों से, सभी कर्मचारियों से ये अपील भी करती है कि ये जो विरोध प्रदर्शन का नायाब तरीका है, अनोखा तरीका है, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और सरकार तक NPS और UPS के खिलाफ अपना विरोध पहुंचाएं। आसान है, अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी को बांध करके ही कार्य करना है। कोई कार्य का बहिष्कार नहीं किया गया है, बस NPS और UPS का बहिष्कार हम काली पट्टी को बांध करके कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन इस पूरे मिशन को अपना सहयोग और समर्थन देती है, और अपने साथियों से, अपने सदस्यों से अपील करती है कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और सरकार तक अपना NPS और UPS के विरोध में अपना संदेश पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन इसी टेबल में हमारे लिए 2.86 मिलने से इतना बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।